हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गए आपका रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में इसके पिछले क्लास में हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में स्टडी किए थे, जैसे रेशनल नंबर देखे थे, इरेशनल नंबर देखे थे। इरेशनल नंबर्स के हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी देखे थे। इरेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टी होते हैं, पहला प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग नीदर टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग, यानी इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं ना तो टर्मिनेट कर सकते हैं ना ही रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग जो देखे थे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाए वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नॉट अ परफेक्ट क्यूब कहने का मतलब है कि जिस नंबर्स का परफेक्ट क्यूब नहीं निकाला जा सके वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के से रिलेटेड हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। रेशनल नंबर में सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं नंबर्स की, तो अभी तक जो हम लोग नंबर्स पढ़े हैं वो दो प्रकार के नंबर पढ़े हैं। एक कौन, एक रेशनल नंबर एंड दूसरा इरेशनल नंबर। पहला जो नंबर है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसे कहने का मतलब है अगर दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए, रेशनल नंबर्स को एंड इरेशनल नंबर को, तो क्या प्राप्त होते हैं, रियल नंबर। क्या मिलते हैं, रियल नंबर। यानी यहां पे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर कितने पार्ट्स में बट गए, तो दो पार्ट्स में। तो रियल नंबर कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होते हैं रेशनल नंबर एंड सेकेंड क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब बात आता है कि रेशनल नंबर्स में हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन देखेंगे, इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चन देखेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कुल मिला के जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, रियल नंबर्स। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। रियल नंबर्स में आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, सबसे पहले डिवाइड के रूल देखेंगे। डिवाइड में बहुत हम लोग डीपली जाएंगे। डिवाइड की अगर बात करते हैं तो हम लोग डिवाइड क्या करते हैं, छोटे बच्चे को नॉर्मल डिवाइड सिखाते हैं, लेकिन डिवाइड के जो अंदर होता है बहुत सारा चीज छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग गौर से देख नहीं पाते हैं। डिवाइड को सही से देखें तो उसमें बहुत ऐसे टर्म है जो यूजफुल है, जो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे पहला जो हम लोग डिवाइड का रूल देखने वाले हैं, डिवाइड। किसी भी नंबर्स को हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है H1। H1 में जो हम लोग नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, किसी भी नंबर्स को 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि अगर किसी नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्या क्या आ सकते हैं, उससे क्या क्या मिल सकता है मेरे को, ये चीज देखेंगे हम लोग। जैसे 3 में 2 से डिवीजन किया जाए
तो 2 1 जा 2, इसका रिमाइंडर कितने आ सकते हैं 1। सिमिलरली 4 में अगर 2 से डिवीजन किया जाए 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। नेक्स्ट नंबर में हम लोग डिवीजन करते हैं 5 में 2 से डिवीजन किया जाए 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। 6 में 2 से डिवीजन किया जाए 2 3 जा 6 से, रिमाइंडर कितना आ गया 0। 7 में 2 से डिवीजन किया जाए 2 3 जा 6 से, रिमाइंडर कितना आ गया 1। एंड अगर हम लोग 10 में डिवीजन करके देखते हैं 2 से, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसे कहने का मतलब है कि 2 से हम लोग बहुत सारे नंबर्स को डिवीजन किए, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, आप लोग थोड़ा गौर से इस डिवीजन को देखिए, इसमें क्या मिल रहा है आप लोग को। देखिए तो इसको, अगर इस डिवीजन में देखा जाए तो जितने भी नंबर से 2 से हम लोग डिवीजन तो कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स में 3 में किए, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 10 में। इन्हीं कहने का मतलब है दुनिया की कोई भी नंबर हो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखो इसमें क्या छुपा हुआ है। तो कोई भी नंबर में अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो इसके जो रिमाइंडर आ सकते हैं 1 0, फिर 1 0 1 0। इन्हीं से कहने का मीनिंग है कि किसी भी नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी नंबर हो, तुम 2 से डिवाइड करके देखो, 0 और क्या आएगा 1 आएगा। उसके रिमाइंडर जो आने वाले होंगे आपका 0 और क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने यहां पे नोट कर लिया कि अगर किसी भी नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जाए तो इसके रिमाइंडर जो आएंगे, अगर मेरे पास नंबर 2 रहे तो इसके रिमाइंडर क्या आ सकते हैं 0 और 1। क्या आ सकते हैं 0 और 1। कोई भी नंबर हो, दुनिया की कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर जो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा आपका 0 और 1 आएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे किसी भी नंबर्स को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये आपका हच नंबर 2 है। 2 में कोई भी नंबर को हम लोग 3 से डिवीजन करके देखेंगे। जैसे 3 में अगर हम 3 से डिवीजन करें तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 7 में 3 से करें 3 2 जा 6 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर में 8 में अगर 3 से किया जाए 3 2 जा 6 से, रिमाइंडर कितना आया 2। 9 में 3 से किया जाए 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया 0। एंड 11 में अगर 3 से डिवीजन किया जाए तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या है आपका 2। इसके कहने का मतलब है 3 के डिवीजन में 3 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो इसके रिमाइंडर जो आ रहे हैं 0 1 2 फिर 0। देखो रिपीट होने लगा, फिर क्या होने लगा रिपीट होने लगा। फिर देखो 0 1 2, फिर क्या आ गया 0, फिर आपका 2 आ गया, फिर क्या आया आपका 2। यानी से कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर में 3 से डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर जो आने वाले हैं क्या आ सकते हैं, तो 0 1 2 क्या आ सकते हैं 0 1 2। इसे कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर्स में हम 3 से डिवीजन करें तो इसके रिमाइंडर 0 1 2 आ सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद हम लोग किसी भी नंबर्स को 4 से डिवीजन करके देखेंगे कि उसके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं। हर्ष 3 में अगर हम बात करते हैं 4 में, अगर 4 से डिवीजन करें तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। 5 में 4 से डिवीजन करें 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया
1। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 6 में 4 से डिवीजन करें तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। 7 में 4 से डिवीजन किया जाए, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 3। 8 में 4 से डिवीजन किया जाए तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसके कहने का मतलब है कि यहां तक हम लोग 4 से 8 तक 4 से डिवीजन किए हैं, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 0 1 2 3, फिर देखो रिपीट होना शुरू हो गया। अगर नेक्स्ट नंबर में हम लोग डिवीजन करते हैं 9 में 4 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया देख लो, रिपीटेशन करने लगा। जो रिमाइंडर है आपका 1 क्या करने लगा, रिपीटेशन करने लगा। अगर हम 10 में डिवीजन करें 4 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 2, क्या आ गया रिमाइंडर 2। इससे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर्स में 4 से डिवीजन करते हैं तो उसके रिमाइंडर जो आने वाले हैं 0 1 2 3, कहां तक जा सकते हम लोग 3 तक। उसके रिमाइंडर जो जाने वाला है कितना आ सकता है 3 तक। तो यहां पे हमने नोट कर लिया कि अगर किसी भी नंबर्स को 4 से डिवीजन किया जाए तो इसके रिमाइंडर जो आने वाले हैं 0 1 2 3। अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो इसके रिमाइंडर 0 1 2 3 आ सकते हैं। सिमिलरली ये 1 डिवीजन हम लोग और चेक करेंगे, जैसे किसी भी नंबर्स में हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 5 में 4 से डिवीजन किया जाए, 5 से डिवीजन किया जाए तो यहां पे 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 6 में कीजिए 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 7 में करते हैं 5 से 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 2। 8 में 5 से करने पर 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 3। 9 में करते हैं 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 4। 10 में करते हैं तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहां पर देखो, यहां पे 5 में 5 से किए तो रिमाइंडर क्या है 1। 6 में 5 से किए रिमाइंडर 1। यहां पे 7 में 5 से किए तो रिमाइंडर क्या आया 0 2। 8 में 5 से किए तो 3 एंड 9 में 5 से किए तो क्या आया है 4। फिर देखो अगर 10 में हम लोग करते हैं 5 से तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसे कहने का मतलब है, फिर देखो नंबर क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, फिर 0 आ गया। अब अगले नंबर में हम लोग डिवीजन जो करने वाले हैं उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 1 आ जाएगा, कभी 2 आएगा, 3 4। यानी कहने का मतलब है किसी भी नंबर्स को अगर हम 5 से डिवीजन करते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 क्या आ सकते हैं 0 1 2 3 4। तो हमने नोट कर लिया कि अगर मेरे पास नंबर अगर 5 हो तो इसके रिमाइंडर क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4, यानी 4 तक हम लोग जा सकते हैं कोई भी नंबर में अगर 5 से डिवीजन किया जाता है। तो यहां पे हम लोग डिवीजन के कुछ रूल देखे हैं, जैसे 2 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए तो कुछ रिमाइंडर मिला, 4 से किए, 5 से किए तो कुछ रिमाइंडर मिला। देखो मैथमेटिक्स में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं पैटर्न्स को देखते हैं, किसको देखते हैं पैटर्न्स को, कि मैथमेटिक्स का पैटर्न्स क्या होता है। तो इस रिमाइंडर को गौर से देखो, यहां पे जो नंबर है उससे एक क्या है कम। यहां पे अगर 2 है तो कहां तक गया 1 तक, यहां 3 है तो कहां तक गया है 2 तक। देखो यहां अगर 4 है तो कहां तक गया 3 तक, अगर 5 है तो कहां तक गया 4 तक। अब बताइए अगर मेरे पास नंबर 6 हो तो ये कहां तक जाएगा 5 तक, 0 1 2 डैश डैश कहां तक जाएगा आपका 5 तक। यानी मेरे कहने का मतलब है जो भी नंबर से हम लोग डिवीजन करेंगे उससे
एक कम तक रिमाइंडर आपका जाएगा। जैसे मान लो यहां पर 8 से डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर आने वाले हैं 0 से लेकर के आपका 1 2 कहां तक आएगा 8 तक, सॉरी 7 तक आएगा। कहां तक 7 तक। यानी अगर 8 से डिवीजन करें हम तो उसके रिमाइंडर कहां तक जा सकते हैं 7 तक, यानी एक कम हो सकते हैं, एक कम हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिवीजन में इसमें बहुत सारे नंबर से डिवीजन किए हैं, 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर से आप डिवीजन करना चाहें उतना कर सकते हैं। बट एक माइंड सेट रखिए कि इसके जो रिमाइंडर आएंगे जितना से आप डिवीजन कीजिएगा उससे एक कम तक इसका रिमाइंडर जाएगा, उससे एक कम तक रिमाइंडर जाएगा। इस डिवीजन में और बहुत सारा चीज छुपा हुआ है, गौर से देखिए क्या छुपा हुआ है इस डिवीजन में। यहां पर देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे एंड इसको जोड़ दे, ऐड कर दे तो अंदर वाले आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अंदर वाले। सिमिलरली अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे वाले पार्ट को अगर जोड़ दे तो कौन आ जाते हैं? अंदर वाले। एंड फिर इसको जोड़ दे, मल्टीप्लिकेशन कर दे एंड इसको जोड़ दे तो क्या आ जाते हैं? अंदर वाले। इन इसके कहने का मतलब है अगर 2 में 1 से गुना करके अगर 1 को क्या कर दे? जोड़ दे तो अंदर वाले जो नंबर है वो क्या होते हैं? आ जाते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 0 को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? 4। सिमिलरली 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर 1 को हम लोग ऐड कर दें तो जो आने वाला है क्या आने वाला है? 5। इससे कहने का मतलब है यहां पे जो नंबर है अगर इसको गुना करके नीचे वाले को जोड़ दें तो अंदर वाले नंबर आ जाते हैं। अब देखो यहां पे हम कुछ पॉइंट चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो अंदर में नंबर आता है उसको क्या बोलेंगे? यहां पे जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यहां पे जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे? जो नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे मान लो किसी भी नंबर में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना, किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं। यहां पे कोई नंबर आता है तो जिस नंबर्स को डिवाइड किया जाए, जो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। एंड जिस नंबर से आप डिवीजन कर रहे हैं, मान लो यहां पे डिविडेंड है, कोई नंबर से आप क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। एंड डिवीजन करने के बाद यहां जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। एंड हम लोग डिवीजन करते हैं तो नीचे भी कुछ आता है, इसको नाम दिया जाता है रिमाइंडर। क्या नाम दिया जाता है? रिमाइंडर। ठीक है। इससे कहने का मतलब है कि जिस नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। एंड जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद यहां पे जो नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशेंट। एंड जो नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिमाइंडर। तो आज से एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए कि अगर कहीं भी डिविडेंड निकालना हो, डिविडेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो हम लोग किया क्या है कि इसमें और इसमें गुना कर दिए, इसको ऐड कर दिए हैं तो अंदर वाले नंबर आ जाते हैं। तो सोचो यहां पे अगर डिविडेंड निकालना है तो अगर इसमें गुना करके मल्टीप्लिकेशन करके अगर नीचे वाले को हम लोग क्या कर दे? ऐड कर दे, जोड़ दे तो इसका क्या निकल जाता है? डिविडेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो
आज से कहीं भी अगर आपको डिविडेंड निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिवाइजर, मल्टीप्लीकेशन, कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। फिर से अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि डिविडेंड निकालिए, तो डिविडेंड निकालने के लिए एक ही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, डिवाइजर, मल्टीप्लीकेशन, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। किसका यूज करेंगे, प्लस रिमाइंडर। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। एक काम करो, इसको हम क्या करते हैं, अंदर वाले को थोड़ा देर के लिए हम ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ए, एंड बाहर वाले को क्या मान लेते हैं, बी। इससे कहने का मतलब है जो डिविडेंड होगा आपका क्या होगा, ए, डिवाइजर जो होगा क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, एंड कोसेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू। नीचे जो आएगा आपका क्या आएगा, रिमाइंडर। क्या आएगा, रिमाइंडर। अगर यहां पर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास अगर इसमें गुना करे, इसको जोड़ दे, तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर देखेंगे सपोज करो हमने 4 में 2 से डिवाइड किए हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसे कहने का मतलब है कि अगर इसको गुना करके नीचे वाले को जोड़ दे तो जो नंबर आएगा अंदर वाला आ जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ये नहीं आपका क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड। यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आता है उसको कोसेंट, एंड नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब बात आता है थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। थोड़ा देर के लिए अंदर वाले को हम लोग क्या सपोज करते हैं, ए, एंड बाहर वाले को बी, यहां पे जो आएगा उसको क्यू, एंड नीचे वाला को आर। इसे कहने का मतलब है कि अगर बी में हम क्यू से मल्टीप्लिकेशन कर दे, गुना कर दे, एंड 0 को नीचे वाले को रिमाइंडर को जोड़ दे, तो रिमाइंडर को जोड़ने के बाद इसके कहने का मतलब है कि अगर बी में क्यू से क्या कर दे, गुना कर दे, यानी इसमें इससे गुना करके नीचे वाले को क्या कर दे, ऐड कर दे, जोड़ दे, तो कौन नंबर आ जाता है, अंदर वाला। कौन आ जाता है, अंदर वाला नंबर आपका आ जाता है। तो अगर कहीं भी हमको ए निकालना हो, ए, तो ए निकालने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, यानी इसमें और इसमें गुना करके नीचे वाले को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। बोले तो डिविडेंड आ जाता है। ये जो आया है ये क्या है, इसके बारे में इसका हम लोग नाम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हम लोग रिमाइंडर निकाले हैं, रिमाइंडर को गौर से देखो क्या आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर में अगर देखा जाए आर का मान, तो आर के मान गौर से देखो, जो आर का जो मान है 0 भी है, सब में क्या है, 0 भी है, बट 0 से इस सब क्या है आपका बड़ा है, 0 से क्या है। तो आर का मान जो हो सकता है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसे कहने का मतलब है आर का जो मान होगा 0 भी होगा एंड 0 के बड़ा भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा। ठीक है, देखो आर का मान है, कभी कभी 0 आया है, ऐसे सब देखो 1 है इससे बड़ा, फिर 2 तक गया, फिर 3 तक, 4 5 6 ऐसा 7 तक गया। इसे कहने का मतलब है आर का वैल्यू जो होगा वो 0 भी हो सकता है एंड 0 से बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज इसमें गौर से देखो, जितना भी सब आर का जो मान है, एक चीज ये चीज है कि 20 से सब क्या है, छोटा है, यानी इस नंबर से क्या है, ये छोटा है। तो इस नंबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। यहां पे जो नंबर है आपका
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे, बी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर है उससे ही सब क्या है, छोटा है। यानी कहने का मतलब है ये जो होगा आर का मान बी से क्या होगा, छोटा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आर का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। फिर से ये चीज आप फोकस कीजिएगा कि ये चीज जो निकला हुआ है, जो हम लोग डिवाइड पढ़े हैं उसी से आया है। कैसे, तो समझिए, यहाँ जो हम लोग डिवाइड जो किए हैं, ये जो जितना भी वैल्यू है 2 3 4 5 6 8, ये सब किसका है, बी का। यहाँ पे जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या माने हुए, बी। यानी कहने का मतलब है बी का मान अगर 2 हो तो 1 तक जा सकता है, इससे छोटा हो पा रहा है। 3 है तो कहाँ तक, 2 तक। 4 है तो 3 तक। इसे कहने का मतलब है जो नंबर यहाँ पर रहेगा उससे एक कम, यानी बी से क्या हो पा रहा है, छोटा हो पा रहा है। तो यहाँ जो आर का मान क्या होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा, बट 0 के बराबर एंड 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आर का मान 0 के बराबर एंड 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, लेकिन बी से छोटा। आर का मान 0 के बराबर एंड 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। इसे कहने का मतलब है जो आर का वैल्यू जो आएगा 0 के बराबर भी हो सकता है एंड 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि वह बी से हमेशा परमानेंट क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। इतने सारे हम लोग बहुत सारे डिवीजन किए हैं, इस सब प्रोसेस किए हैं। इस प्रोसेस को ये जो आया है ये क्या आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जितना भी हम लोग सारे प्रोसेस निकाले हैं, ये जो आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड आर का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। आर का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। इसे कहने का मतलब है ये जो आया मेरे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इस सारे जितने हम लोग प्रोसेस किए हैं, इस प्रोसेस को एक मैथमेटिशियन नाम रखा जिसका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है, यूक्लिड। इसको पूरा नाम से बोला गया कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम देंगे इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर आज से कोई भी आपसे पूछता है कि बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। जो आर का जो मान हो सकता है 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस फॉर्मूले से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।